साथियों नमस्कार। साथियों, कई मेरे भाइयों का और मेरी बहनों का मैसेज बार-बार आ रहा था कि सर अंग्रेजी कट ऑफ पर एक वीडियो बना दीजिए, कट ऑफ क्या जाने की संभावना है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है टीजीटी अंग्रेजी की परीक्षा आपकी 4 जून को सुबह 9:30 से साढ़े 11 परीक्षा हुई है और उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं, जो नेट और पीएचडी लेवल के क्वेश्चन थे। इससे जो है कि परीक्षार्थियों में जो है कि बहुत ही उनका मन व्यथित हुआ और जो एक अनुमान हम लोग कट ऑफ पे लगा रहे हैं, जो क्योंकि 2021 में जो पेपर आया था और बहुत मतलब जो है कि टफ नहीं था पेपर, मतलब मॉडरेट था और उसमें सीटें भी ज़्यादा थी और उसमें मतलब जो अभ्यर्थी थे उनकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी खासी थी, 90 से परसेंट करीब और यहाँ पे आपके तो 45% ही उपस्थिति अंग्रेजी में हुई है और ये 4 साल बाद ये परीक्षा हुई है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई विज्ञापन की परीक्षा 4 साल बाद होती है तो पहली बात उसमें 60% क्या होते हैं, 60% अभ्यर्थियों की जो है भीड़ रहती है और जो है कि 20% तो आधे अधूरे मन से तैयारी करके जाते हैं। केवल कंपटीशन आपका 15 से 20% में रहता है। 15 से 20% मतलब 10 से 15 हज़ार बच्चों में कंपटीशन रहता है और तो वहाँ पर भीड़ रहती है। तो इस बार का जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा मिनट नहीं जाने वाली है, क्योंकि आपका आउट ऑफ सिलेबस सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर हमारे लिए टफ है तो सभी विद्यार्थियों के लिए टफ है। तो आइए हम बता दें आपको, अंग्रेजी में टोटल आपका जो है, यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे बालक वर्ग और बालिका वर्ग अलग अलग यहाँ पे कट ऑफ बनती है टीजीटी में। और आपको मैं बता दूं, जैसे एलटी ग्रेड में वहाँ पे 2 पेपर है, वहाँ पे प्रीम कट ऑफ, वहाँ पे प्री में वो मतलब आरक्षण ओवरलैपिंग नहीं होती है, लेकिन टीजीटी में एक परीक्षा है यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है। यहाँ ओबीसी एससी एसटी का लड़का सामान्य कैटेगरी में जो है वो क्वालिफाई कर सकता है, अगर सामान्य कैटेगरी के बराबर अगर नंबर वो पाया है तो। और यहाँ पे बालिका जो गर्ल्स की लड़कियां हैं वो बालक वर्ग में फॉर्म डाल सकती हैं, लेकिन एलटी ग्रेड में नहीं, एलटी ग्रेड में बालिका अलग डालेंगी, बालक के अलग। तो यहाँ पे आप देखिएगा साथियों, टोटल सीट कितना है, 511 है बालक वर्ग में। आपकी जो कट ऑफ सामान्य की जाएगी, संभावना है 70 से 75, बहुत होगा 2 क्वेश्चन और 77 तक जा सकती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। 70 से 75 अनुमान है, बहुत होगा 2 क्वेश्चन और पड़ जाएगी, 77 इसके ऊपर नहीं जाएगी। वैसे ओबीसी की कट ऑफ जो है आपका जो है 68 से 72 जो है जाएगी, या तो 75 तक जा सकती है, इसके ऊपर नहीं जाएगी। मिनिमम 68, 72 या 75 तक। और शेड्यूल कास्ट एससी का आपका 60 से 65, बहुत होगा तो 67 तक जाएगी। और शेड्यूल ट्राइब एसटी का 55 से 60 आपका जो है ये कट ऑफ जाएगी। और ईडब्ल्यूएस इनके जो है आपका 70 से 72 बहुत जाएगी, उनकी कट ऑफ आपका जो है कि 74 तक जा सकती है। और पीएच हैंडीकैप का ये 58 से 63 कट ऑफ जा सकती है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी में टोटल 275 सीट है और ओबीसी कैटेगरी में 156 सीट है और 79 एससी में है, 1 सीट एसटी में है। अगर जो ओबीसी कैटेगरी का अभ्यर्थी है वो उसको 156 सीट प्लस 275 सीट, अब इसमें दोनों उसको मिलेगी। अगर शेड्यूल का एससी कैटेगरी लड़का है वो 89 सीट और 275 मिलेगी। और एसटी को भी, मतलब यहाँ पे टीजीटी में एक ही परीक्षा है, यहाँ पे अगर आप सामान्य कैटेगरी बराबर नंबर लाते हैं तो आपको ओवरलैप करा करके सामान्य कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब यहाँ पे आप बालिका वर्ग देखेंगे, टोटल सीट है कितना, 46 है और बालिका वर्ग में 46 सीट है, तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ जाएगी ये आपका 68 से 72 सामान्य कैटेगरी की बहुत उड़ेगी तो 74 तक जा सकती है बालिका वर्ग की। और ओबीसी की कट ऑफ आपका जो है कि 65 से 70 या तो जो है कि 73 तक जा सकती है ओबीसी। ईडब्ल्यूएस का जो है कि 72 जाएगी, 73 नहीं। और ईडब्ल्यूएस का 67 से 70 तक अगर बहुत उड़ेगी तो 72 तक जाएगा ये भी। मतलब जो है कि 68 से 72 जो है कि समान रहेगी, ओबीसी का 65 70 72 तक जा सकती है, आपका जो है कि ईडब्ल्यूएस का 67 70 तक, और शेड्यूल कास्ट का 60 से 65 तक या तो जो है 67 तक जाएगी। और आपका शेड्यूल ट्राइब में ये सीट नहीं है, इसमें ये जनरल जाएंगे। पीएच कोटा में
65 से 58 से 60 जाएगी। और आपको मैं बता दूं, सामान्य कैटेगरी में यहाँ पे 36 सीट है, ओबीसी में 6 सीट है, शेड्यूल कास्ट में आपका जो है कि 4 सीट है, और एसटी में कोई सीट नहीं है। तो जो ओबीसी की लड़की है और एससी की लड़की, ये सामान्य कैटेगरी में डाल सकती, मतलब ये क्वालिफाई हो सकती है अगर इनका सामान्य कैटेगरी के बराबर इनका नंबर है तो साथियों, जो मैंने कट ऑफ एक बताया है आपको टीजीटी 2022 का, जो 4 जून को परीक्षा सुबह 9:30 से 11:30 हुई है, एक मैंने अनुमानित एक संभावित कट ऑफ बताया है, क्योंकि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। 2021 में जो है कि सामाजिक विज्ञान की कट ऑफ जो है 74 तक चली गई थी, नहीं हाँ ऐसी, हिंदी की भी 70-72 गई थी। क्यों? पेपर टफ आया था, लेकिन वहां पे पेपर जो सिलेबस के अनुसार था तब भी टफ है, तब इतना कट ऑफ गई थी। यहाँ तो पेपर आपका आउट ऑफ सिलेबस है और प्लस टफ भी है, और आउट ऑफ सिलेबस और टफ होने के कारण जो है, और दूसरी बात प्रेजेंटिंग जो है लड़कों की बहुत ही कम थे। यहाँ पे केवल आपके जो है 45% लड़के ही परीक्षा हाल में अंग्रेजी का दिए हैं। आपका जो है 50% नहीं है। 45% में 25% तो भीड़ है, 10% जो है कि केवल आधे अधूरे मन से पेपर देते हैं। कंपटीशन कितने में है? केवल 10% में है। 10% में केवल कंपटीशन है, उससे ज्यादा कंपटीशन है नहीं। और मैं साथियों, जितना मैं कट ऑफ आप लोग को बता रहा है, एक अनुमानित कट ऑफ है, इससे आपका 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, और संभावना है आपका आंसर की 2-3 दिनों में आ जाएगा। और आपका जो रिजल्ट है, संभावना है 20 से 25 जून तक आपका टीजीटी का रिजल्ट आने की संभावना है। क्योंकि जिस स्तर से शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय अपना कार्य कर रहा है, बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। आप लोग देखे होंगे, पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग के इतिहास में जो है कि 20 दिन में पीजीटी का रिजल्ट, मतलब 9-10 मई को परीक्षा करा करके आपका जो है कि 2 जून को रिजल्ट दिया जाता है, और 11 दिन में पीजीटी का इंटरव्यू समाप्त करके संभावना है 30 जून तक उसका भी रिजल्ट निकाल करके जुलाई में आपके जो है कि जो भी चयनित शिक्षक होंगे उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो आपका ये कट ऑफ है। इससे जो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ, इससे 1-2 नंबर मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ये नहीं कि पूरा मतलब जो है बाउंस करे, इससे बाउंस नहीं करेगा। बस इसी के इर्द गिर्द आपका मतलब जो है कट ऑफ जाएगी, 1-2 क्वेश्चन ऊपर, 1-2 क्वेश्चन नीचे। तो आप लोग जो भर्ती परीक्षा दे के आए हैं, तो कट ऑफ के लिए परेशान मत होइए, आप सीधा रिजल्ट देखिए, 20-25 दिनों में रिजल्ट आ जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।